अगर आप नहीं बनने दोगी तो मैं गंगा जी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। तो भजन कहीं भी कर सकते हैं, जंगल में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते, कि जो मेरी गुरु पे आरोप लगाया जा रहा है वो सब गलत है। कहते हैं जब भक्ति का बीज किसी के मन में अंकुरित होता है तो वो हर बंधन तोड़कर ईश्वर की ओर खिंचा चला आता है। ऐसी एक अद्भुत कहानी है आगरा के छोटे से गांव टरकपुरा की, जहां 15 साल की राखी ने महाकुंभ के अवसर पर संन्यास का मार्ग चुना और बन गई साध्वी गौरी गिरी। राखी, जो अब गौरी गिरी के नाम से जानी जाती हैं, बचपन से ही पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों में रमी रहती थी। साधारण परिवार की असाधारण बच्ची अपनी पढ़ाई में तो अव्वल थी ही, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लेकिन उनके मन में एक सपना था, ईश्वर की भक्ति में लीन होकर अपना जीवन बिताने का। जी, मेरी ये बचपन से इच्छा थी, पर मैं जब 25 दिसंबर को यहाँ से गई थी, तब मैं वहाँ पे घूमी, सबको देखा, तो मेरा भी मन विचलित हो गया। क्यों ना जो मेरे मन की इच्छा थी, बचपन की इच्छा, क्यों ना मैं आज ही उसको पूरा कर सकूँ। तो फिर मैंने इन लोगों से भी बोला था कि मुझे संन्यास लेना है और ऐसे-ऐसे रहना है। तो घर वाले बोल रहे थे कि नहीं, ये कोई मामूली खेल नहीं है, साध्वी बनना एक लोहे का चना है, उसको हर एक कोई पार नहीं करता। फिर भी मैंने इन लोगों की बात ना सुनी, फिर मैंने इनको धमकी दी, अगर आप नहीं बनने दोगी तो मैं गंगा जी में डूबकर अपनी जान दे दूँगी। राखी के पिता संदीप सिंह धाकरे, जो आगरा में पेठे का कारोबार करते हैं, और उनकी माता रीमा अपनी बेटी के इस निर्णय से काफी चिंतित थे। जब 25 दिसंबर को उनका परिवार महाकुंभ प्रयागराज पहुंचा, तब राखी का मन विचलित हो गया। उसे लगा कि उसका सपना साकार होने का समय आ गया है। राखी ने अपनी इच्छा जाहिर की। माता पिता के लिए पल कठिन था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा का मान रखा। संत कौशल गिरी महाराज के आशीर्वाद से राखी ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया और बन गए साध्वी गौरी गिरी। फिर मैंने गुरुजी से बोला, इन्होंने कहा अपने माँ बाप से पूछो, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा गुरुजी जो मेरी बच्ची की इच्छा है वो आप लोग करिए। तो गुरुजी ने भी फिर बोल दिया कि ठीक है। फिर तब से मैंने भगवे रूप पहनने स्टार्ट कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस अखाड़े से राखी को दीक्षा मिली, वहां संत कौशल गिरी महाराज पर गंभीर आरोप लगाए गए। इन आरोपों के चलते महाराज को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। मगर गौरी गिरी अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखती हैं। उन्होंने अखाड़े के संरक्षकों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि उनके गुरुजी को वापस लिया जाए। गौरी गिरी का कहना है कि मेरे गुरुजी पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, वो ऐसे इंसान हैं ही नहीं। जी, मेरा संपर्क तो 3 साल पहले हुआ था उनसे, जब उन्होंने हमारे यहाँ भागवत कराई थी। जी, जी हाँ। हाँ, वो मेरे अंकल लगते हैं, पापा के जी के भाई हैं। वो जूना अखाड़े से ही हैं। कि जो मेरे गुरु पे आरोप लगाया जा रहा है वो सब गलत है, क्योंकि मेरे गुरु ऐसे है ही नहीं। जो आरोप लगाने वाला है वो पद्मा सिंह है, और उसका दामाद भानु प्रताप, उसका लड़का सौरभ, और जो है एक है ब्रजभूषण मार्कंडे, उसने। अब राखी उर्फ गौरी गिरी अपने गांव वापस आ गई हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो साध्वी के रूप में ही रहेंगी। गुरुकुल में पढ़ाई कर वो दोबारा अखाड़े में लौटने की तैयारी कर रही हैं। भजन कहीं भी कर सकते हैं, जंगल में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर। वो पढ़ाई लिखाई तो मैं हमेशा करूंगी, और पढ़ाई लिखाई मेरी जारी रखेगी। जी नहीं, मैं वृंदावन में गोकुल में पढ़ूंगी। गौरी गिरी का निर्णय उनके दृढ़ संकल्प और अटल भक्ति को दर्शाता है। तो ये थी कहानी एक नन्ही साध्वी की, जिसने अपने सपने को सच करने के लिए हर बंधन को तोड़ दिया।